हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं कक्षा 12 की मानव भूगोल का 10वां अध्याय मानव बस्तियाँ। ये भी वार्षिक परीक्षा को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चनों को हम सोल्व करवाते हैं जो इस प्रकार हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? तो ये ऐसी होती है रेखीय। अगला है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं? तो ये होती है प्राथमिक। अगला है, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती रही है? तो ये रही है सिंधु घाटी। ये क्वेश्चन भी आपको महत्वपूर्ण लगता है कि वर्ष 2006 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? इसका सही आंसर है 40। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? इसका आंसर है सामाजिक। अगला है, निम्न में से ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप है? तो यह है उपयुक्त सभी। इसमें वर्ताकार प्रतिरूप भी आता है, रेखीय प्रतिरूप भी आता है, तारा प्रतिरूप भी आता है, तो तीनों है इसमें। अगला है, ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों का व्यवसाय है? तो सीधी सी बात है, इसमें उपयुक्त सभी यानी डी आंसर। इसमें कृषि भी होगा, पशुपालन भी होगा, मछली पकड़ना भी होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी एक समस्या प्राय ग्रामीण बस्तियों में नहीं पाई जाती है? तो ये प्रदूषण की नहीं पाई जाती है। कच्ची सड़क की पाई जाएगी, स्वास्थ्य सुविधाएं पाई जाएगी, और प्रदूषण किसमें नहीं पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रदूषण। अगला है, 1982 में विश्व में करीब कितने नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे? तो इसका सही आंसर है 175। सन नगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में किसने किया? तो यह है पैट्रिक गिडिज ने। अगला है, आप बस्ती को कैसे करेंगे या परिभाषित कैसे करेंगे? तो आप लिखोगे कि मानव आवासों के संगठित समूहों को बस्ती कहा जाता है। बस्तियों में होने वाले मानवीय आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर इन्हें ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला है, बस्तियों के वर्गीकरण के क्या आधार हैं? तो इसका उत्तर है, बस्तियों का वर्गीकरण ग्रामीण व नगरीय आधार पर किया जाता है। कोई बस्तियां ग्रामीण हैं या नगरीय, उसके विभिन्न मापदंड अपनाए जाते हैं, जैसे जनसंख्या के आकार, जनसंख्या घनत्व, वहाँ होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर। अगला है, मानव भूगोल में मानवीय बस्तियों के अध्ययन का औचित्य क्या है? तो अगर मानव भूगोल में अध्ययन का मुख्य केंद्र मानव एवं मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। आवास आवास मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। बस्ती एकांकी आवास से लेकर के ग्राम, पूर्वे, कस्बे, नगर, शहर, मेगा सिटी किसी भी रूप में हो सकते हैं। मानव बस्तियों के अध्ययन से मानव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक विकास का पता चलता है। यही मानव भूगोल की विषय वस्तु होती है। ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं? ऐसी बस्तियां जिनमें जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है, साथ ही वहां के निवासी प्राथमिक क्रियाकलापों द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं, उसे ग्रामीण बस्ती कहते हैं। अगला है, नगरीय बस्ती से आप क्या समझते हैं? ऐसी बस्तियां जहां जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, वहां के अधिकतर निवासी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक श्रेणियों क्रियाकलापों में संलग्न है, अपनी जीविका का पार्जन करते हैं।
अगला है विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्या लिखिए। तो उसमें अनियोजित बसावट होती है, अधिक जनसंख्या घनत्व, उससे ही स्लम बस्तियों का विस्तार होता है, सामाजिक बुराइयों व अपराध की अधिकता होती है, लिंगानुपात असंतुलन होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है मेगालोपोलिस से क्या अभिप्राय है। तो अगर मेगालोपोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ विशाल नगर है, जिसका प्रयोग 1957 में मेजिन या मे 1957 में जीन गोटमैन ने किया। मेगा सिटी किसे कहते हैं। जिन नगरों की जनसंख्या मुख्य नगर उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक को मेगा सिटी कहलाती है। अगला है सहनगर किसे कहते हैं। ऐसे नगरीय क्षेत्र जो 2 नगरों या शहरों को मिलकर एक विशाल नगर बन जाता है, ऐसा शहर सहनगर कहलाता है, जैसे ग्रेटर लंदन, मैनचेस्टर, शिकागो, टोक्यो इत्यादि। अगला है अदिस अबाबा पर टिप्पणी कीजिए। तो अगर अदिस अबाबा अफ्रीका देश के इथियोपिया की राजधानी है। इसकी स्थापना 1878 में हुई। अदिस अबाबा का शाब्दिक अर्थ है नवीन पुष्प। शाब्दिक अर्थ इसका नवीन पुष्प। अगला है ग्रामीण आदिवासियों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो अगर ग्रामीण आदिवासियों के साधन का अभाव, स्वच्छ पेयजल का अभाव, विद्युत आपूर्ति का अभाव, रोजगार के अवसर नहीं होना, सूचना तकनीकी दूरभाष सुविधाओं का अभाव। अगला है सहनगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया। तो 1915 में पैट्रिक गिटिज ने। भारत में सहनगर के उदाहरण कौन से हैं। तो इसमें ग्वालियर है, लश्कर मुरार दिल्ली, गुड़गांव दिल्ली, नोएडा। अगला है वृहत नगर एवं विश्व नगरी किसे कहते हैं। वे नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है उसे वृहद नगर कहते हैं या विश्व नगरी कहते हैं। मेगालोपोलिस विश्व नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया। तो सन 1857 में जीन गोटमैन ने। अगला है मेगालोपोलिस वृहद नगर के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो इसमें है ग्रेटर लंदन, टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, मॉस्को, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई इत्यादि। अगला है एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती कौन सी है। तो ये है मुंबई की धारावी बस्ती। अगला है गंदी बस्ती का प्रादुर्भाव क्यों हुआ। तो नगरों में जनसंख्या एवं घनत्व में वृद्धि होने से आवासीय भवनों की कमी उत्पन्न हो गई, जिससे गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला है भारत में नगरीय बस्तियों को परिभाषित कीजिए। तो कहते हैं जनसंख्या 5000 और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो तथा 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, उसे नगरीय बस्ती कहा जाता है। अगला है नगरीय बस्तियों की समस्या लिखिए। तो पहली है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व मिलेगा इनमें, नगरों का बढ़ता आकार, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, खाद्य पदार्थों में मिलावट, अपराधों का बढ़ता स्तर, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता। अगला है ग्रामीण आदिवासियों के आयताकार व नाभिकीय चित्र बनाइए। तो ये तो है इसका आयताकार चित्र, ये है इसका नाभिकीय चित्र। अगला है ग्रामीण आदिवासियों के वर्ताकार तीर प्रतिरूप चित्र बनाइए। तो ये तो इस प्रकार से है वर्ताकार और ये है तीर प्रतिरूप। अगला है ग्रामीण आदिवासी के अर्धवर्त व तारा प्रतिरूप का चित्र बनाइए। तो ये तो अर्धवर्त का और ये तारा प्रतिरूप का चित्रण आपको देखने को मिलता है, जो सड़कों के किनारे या फिर रेलवे लाइन के आसपास आपको देखने को मिलता है।
अगला है ग्रामीण अधिवासियों के रेखीय प्रतिरूप, आइए प्रतिरूप का चित्र बनाइए। तो रेखीय प्रतिरूप का तो सड़कों के किनारे भी हो सकता है, नहर के किनारे भी हो सकता है, जबकि किसी समकोण पर काटने वाली सड़कों के चारों तरफ जो अधिवास बनते हैं वो आर्य प्रतिरूप में होते हैं। अगला है सघन या गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं लिखिए। तो कह रहा है कि सघन या गुच्छित बस्तियों की विशेषता निम्न है। अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। सभी आवास पास पास बने होते हैं। सभी आवास एक दूसरे पर केंद्रित होते हैं एवं बाहरी आक्रमणों का मिलकर मुकाबला करते हैं। अगला है सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। अगला है आवासों की संख्या 40 से 50 से लेकर के सैकड़ों तक हो सकती है। इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों का आधार पर 500 से 1000 या उससे अधिक हो सकती है। अगला प्रश्न है नगरीय अधिवासियों की समस्या को बताइए। तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, खाद्य पदार्थों में मिलावट, अपराधों का बढ़ता स्तर, तिरव सामाजिक आर्थिक विषमता, सामाजिक असहयोग, इस स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी। इस प्रकार आपने कुछ क्वेश्चन देखे तो आपको कुछ पसंद भी आए होंगे